अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के लेक्चर में हम क्लास 5 की साइंस का यूनिट नंबर 6 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 6 का नाम है मैटर। इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स होंगे वो इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखेंगे तो जो भी टॉपिक्स होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। बस आपको ध्यान से लेक्चर को देखना है और जो भी पॉइंट्स है वो लिखने हैं। जल्दी से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मैटर। मैटर की डेफिनेशन है एनीथिंग इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग which is mass and occupies space is called matter. अब आपको सवाल होगा मास किसे कहते हैं और स्पेस क्या है। मास मतलब वजन। इसकी डेफिनेशन क्या है मास की? मास की डेफिनेशन है दी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल contained in a body is called mass. किसी भी मटेरियल में, किसी भी मेटल में क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंटेंट इन बॉडी, किसी भी बॉडी में कितना मटेरियल मौजूद है उसे हम क्या कहेंगे? मास कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये फिजिकल बैलेंस है। फिजिकल बैलेंस के पास एक होता है नॉन मास, एक जगह पर हम रखते हैं नॉन मास और दूसरी जगह पर रखते हैं हम अननोन मास। अननोन मास सही, नॉन मास और अननोन मास। फॉर एग्जांपल अगर हमें 1 किलोग्राम हमें पता है कि इस जगह पर 1 किलोग्राम है और हमें मालूम करना है कि पोटैटोस का वजन, पोटैटोस का मास, टोमेटोस का मास, चीनी का मास, कोई भी चीज़ है उनका मास मालूम करना हो तो अननोन मास की जगह पर रखेंगे। तो अगर ये नॉन मास और अननोन मास दोनों पेन्स अगर बैलेंस हो जाए तो 1 किलोग्राम हो जाता है। और अगर हम इधर 2 किलोग्राम रखें तो ये अगर बैलेंस हो जाए तो मतलब कि जितना ज़्यादा आप मटेरियल डालते जाते हैं तो मास भी उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है। समझ में आया? तो मास क्या है? मास है एक क्वांटिटी है किसकी? मटेरियल की, कि किसी भी बॉडी में कितना मटेरियल मौजूद है उसे हम कहेंगे मास। और स्पेस मतलब जगह। तो कोई बॉडी जैसे फॉर एग्जांपल बोर्ड है या मार्कर है, कोई भी चीज़ है उनके पास अगर मास हो और स्पेस भी ऑक्यूपाई करे तो उसे हम कहेंगे मैटर। जैसे आप बोर्ड देख सकते हैं, टेबल देख सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं, बल्ब देख सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं उसे हम मैटर कहेंगे। अब जो मैटर है उसके 3 स्टेट्स हैं। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेट्स। मैटर के 3 स्टेट्स हैं। Number 1 solid, number 2 liquid, number 3 gas. Solid, liquid and gas. सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मैं डायग्राम बनाता हूँ, डेफिनेशन बाद में लिखता हूँ, सही है? पहले कॉन्सेप्ट समझो। फॉर एग्जांपल ये सॉलिड का मटेरियल है। आपको पता है कि मैटर कोई भी चीज वो कौन सी चीजों से बनी होती है? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो
कौन सी चीजों से बने हुए होते हैं? वो एटम से। एटम्स कहो या पार्टिकल्स कहो, सही है। तो फॉर एग्जांपल ये एक आयरन है, गोल्ड है या कॉपर है, कोई भी चीज है लेकिन सॉलिड है। अब ये मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। मॉलिक्यूल जो है वो एटम से। अब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के करीब होते हैं, करीब नहीं, बहुत करीब होते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। इतना करीब कि इनके बीच में डिस्टेंस भी नहीं होता, इनके बीच में कोई भी स्पेस, कोई भी खाली जगह नहीं होती। इतने करीब होते हैं ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के। ये क्यों? क्योंकि ये पहला मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा होता है और दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल को। ऐसे जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से कनेक्ट हुए होते हैं, पैक्ड होते हैं, सही है। और अगर हम देखें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है वो टाइटली पैक्ड नहीं होते लेकिन क्लोजली कनेक्ट होते हैं। मतलब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते हैं लेकिन सॉलिड के मॉलिक्यूल से कम। इनके बीच में डिस्टेंस होता है, इनके बीच में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में थोड़ा डिस्टेंस होता है। इसीलिए जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंप्रेस हो सकते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स स्लाइटली कंप्रेस हो सकते हैं लेकिन सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस नहीं हो सकते क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस बिल्कुल जीरो होता है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है बिल्कुल जीरो होता है और जबकि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा होता है लिक्विड के मॉलिक्यूल, इसलिए हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। और गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। और अगर हम देखें सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, वो एक ही जगह पर होते हैं। अगर हम इसको हीट भी करें तो अपनी जगह पर मेन पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहते हैं। और अगर हम देखें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं लेकिन वो तेजी से मूव नहीं कर सकते। और अगर हम देखें गैस के मॉलिक्यूल्स तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, सही है। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, जो सॉलिड है उसके पास फिक्स्ड शेप होती है, सॉलिड के पास फिक्स्ड शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम का हो या फिक्स्ड स्पेस, फिक्स्ड वॉल्यूम हो, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और फिक्स्ड शेप होती है। और एनर्जी जो है सबसे कम लो होती है, लोएस्ट एनर्जी सबसे कम होती है क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव नहीं कर सकते। अगर मॉलिक्यूल्स नहीं मूव कर सकते तो एनर्जी इसकी कम होगी। और अगर हम देखें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होती, नॉट फिक्स्ड शेप, इनके पास फिक्स्ड शेप नहीं होती। और एनर्जी लो या हाई लिख लो क्योंकि इनके मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर सकते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स, ये जो लिक्विड है वो बह सकता है, वो फ्लो कर सकता है। जैसे आप देखते हैं वाटर टरबाइन्स के फ्लो करने की वजह से पानी जो है वो फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, सही है। मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब देखें अगर हम गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत तेजी से मूव करते हैं और अगर हम देखें इनके पास नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, नो फिक्स्ड शेप, इसके बाद फिक्स्ड शेप भी नहीं होती और हाईएस्ट एनर्जी होती है, हाईएस्ट एनर्जी। सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है वो होती है प्लाज्मा में। फोर स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और इसके बाद होता है प्लाज्मा, सही है। अगर हम देखें
लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर सकते हैं। अगर हम पानी से अपना हाथ पास कराएं, इसे गुजारें, तो हमारा हाथ जो है वो ऐसे गुजर सकता है, लेकिन सॉलिड के मॉलिक्यूल से ये हमारा हाथ नहीं गुजर सकता, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस बिल्कुल कम होता है, उनके बीच में स्पेस बिल्कुल ज़ीरो होता है। इसकी वजह से हमारा हाथ जो है वो सॉलिड से नहीं गुजर सकता है। जैसे अगर आप देखो ये मार्कर है, इस मार्कर से क्या मैं अपना हाथ पास कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत टाइटली पैक्ड है। इसकी वजह से ये दूसरी चीज़ को अलाउ नहीं कर सकते कि ये इससे गुजर सके। और अगर हम देखें लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे, इनके बीच में स्पेस होती है, थोड़ी इसमें स्पेस होती है, तो उसकी वजह से हमारा हाथ या कोई भी चीज़ हम पानी में डाल सकते हैं। और अगर हम देखें गैस के मॉलिक्यूल्स, वो उनके पास ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना ही फिक्स्ड शेप होता है, और ना ही फिक्स्ड, और इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी होती है। लिक्विड का जो शेप है, शेप किसे कहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है? सर्किल है। और दूसरी शेप कौन सी होती है? स्क्वायर और ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजम, रेक्टेंगल, सही है, शेप्स होती है। अब जो लिक्विड है उसके पास फिक्स शेप नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पानी जो है वो इस गिलास में भरा हुआ है, जो स्क्वायर में है, इसमें भरा हुआ है। अब अगर मैं ये पानी जो है वो नीचे रखूं, नीचे आऊं, जमीन पर रखूं, तो क्या ये वो पानी जो स्क्वायर की शक्ल में था, क्या वो सेम ही रहेगा? मतलब कि जो पानी है वो अपनी शेप जो है वो तब्दील करता रहता है, वो तब्दील करता रहता है कंटेनर की शक्ल में। जिस कंटेनर में हम डालेंगे उस कंटेनर की शक्ल तब्दील करेगा, सही है? या ऐसे कहो वेसल, जिस बर्तन में डालेंगे उस बर्तन की शक्ल तब्दील करेगा। अब इसको लिख लो, जल्दी से नोट करो। Now the next topic of the lecture is change of states, मतलब स्टेट्स में चेंज। स्टेट्स में चेंज कैसे आ सकती है? स्टेट्स में चेंज आ सकती है अगर हम टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करें। फॉर एग्जांपल ये सॉलिड है और लिक्विड है और गैस है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट्स है। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करें और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करें। कैसे तब्दील करेंगे? अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। और अगर हम देखें गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में, कैसे तब्दील करेंगे? अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे, सही है? तो सॉलिड जैसे फॉर एग्जांपल आइस को कन्वर्ट करें वाटर में, आइस को कन्वर्ट करें वाटर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर हम हीट देंगे या टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। टेम्परेचर को बढ़ाने की वजह से जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम कहेंगे मेल्टिंग। इस प्रोसेस को हम कहेंगे मेल्टिंग। और अगर हम देखें वाटर को तब्दील करें वेपर्स में, जैसे आपके पास दूध भी है और पानी भी है, वाटर भी है और मिल्क भी है। आप क्या करते हैं? वाटर और दूध को हीट करते हैं। हीट करने की वजह से वेपर्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं। वेपर्स मतलब जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे बॉइलिंग। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बॉइलिंग या इसे हम कहते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन या बॉइलिंग। अगर हम वाटर को कन्वर्ट करें वेपर्स में, उसे हम कहेंगे बॉइलिंग, सही है? वेपर्स में। और अगर हम सॉलिड से सीधा गैस में तब्दील करें,
सॉलिड से सीधा वेपर्स में या गैस में तब्दील करें उसे हम कहेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन सही है। अब आते हैं कि गैस को कन्वर्ट करें लिक्विड में। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का हो या लिक्विफिकेशन का हो, लिक्विफिकेशन। और अगर हम लिक्विड को कन्वर्ट करें सॉलिड में, इसे हम कहते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग लिक्विड को कन्वर्ट करें सॉलिड में। और अगर हम लिक्विड को कन्वर्ट करें किसमें, या सॉलिड को कन्वर्ट करें क्रिस्टल्स में, उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। सही है। और अगर हम सीधा गैस को कन्वर्ट करें सॉलिड में, गैस को कन्वर्ट करें सॉलिड में, इसे हम कहेंगे डिपोजिशन। डिपोजिशन। सॉलिड को कन्वर्ट करें लिक्विड में, उसे हम कहेंगे मेल्टिंग। और लिक्विड को कन्वर्ट करें गैस में, उसे हम कहेंगे बॉइलिंग या इवापोरेशन। और सॉलिड को सीधा डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करें, उसे हम कहेंगे सब्लिमेशन। और गैस को कन्वर्ट करें लिक्विड में, उसे हम कहेंगे कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन। और लिक्विड को कन्वर्ट करें सॉलिड में, उसे हम कहेंगे फ्रीजिंग। और गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट करें, उसे हम कहेंगे डिपोजिशन। चेंज ऑफ स्टेट्स। चेंज ऑफ स्टेट्स, मेल्टिंग, बॉइलिंग, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन। अब है उसके बाद एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन किसे कहते हैं? एक्सपेंशन कहते हैं इंक्रीज इन साइज। अगर साइज बढ़ जाए टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह से, साइज में इंक्रीज आ जाए, मतलब साइज बढ़ जाए, उसे हम कहेंगे एक्सपांशन। एक्सपांशन। सभी एक्सपांशन कहते हैं, कोई एक्सपेंशन कहता है, आपकी मर्जी है। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब साइज जो है वो कम हो जाए, साइज कम हो जाए। अगर टेम्परेचर को कम करें, टेम्परेचर के कम होने की वजह से साइज जो है वो उसकी साइज कम हो जाए, तो उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन।